Question number 3 of exercise 4.2 is factorize. So simple 4.2 में हमने हर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में भी फैक्टराइज था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी फैक्टराइज एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर है यानी कि फैक्टराइज बट यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन. सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन देखी थी. अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास डिफरेंट है जिसमें हमारे पास क्यूब इन्वॉल्व है. अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने किया उसमें स्क्वेयर्स थे, तो हमने डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई किए. होल स्क्वेयर्स का फार्मूला था हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास फार्मूलाज थे. धन हमारे पास किसी क्वेश्चन में बोथ फार्मूलाज यूज हुए हैं. तो अब हमारे पास जो पार्ट है उसमें हमारे पास क्यूब इन्वॉल्व है यानी कि 3, एंड हमारे पास जब 3 इन्वॉल्व है दैट मीन्स यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा. जैसे हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सिमिलरली हमारे पास क्यूब का फॉर्मूलाज भी होते हैं होल क्यूब एंड ए प्लस बी होल क्यूब, यानी कि इस तरह ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूलाज भी होते हैं. हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए माइनस बी होल क्यूब, इस तरह हमारे पास डिफरेंट क्यूब्स के फॉर्मूलाज भी होते हैं. सो अब यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं. फर्स्ट वन इज़ 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1. सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास ये जो इस तरह की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास किस में आती हैं, होल क्यूब के फॉर्मूला में. अब होल क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आपने सारे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं. ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. बेसिकली हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है. तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो 3a स्क्वायर भी आ जाता है विच इज़ दिस टर्म एंड 3ab स्क्वायर विच इज़ दिस टर्म. तो ये हमारे पास आता है. सिमिलरली आगे हमारे पास जब माइनस का फॉर्मूला जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे माइनस के फॉर्मूले में कहाँ कहाँ पे साइन चेंज होता है. बट अब हमारे पास इस टाइम है सारे प्लस के वैल्यूज़, यानी कि हमारे पास प्लस का फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास सारी टर्म्स की वैल्यूज़ का साइन प्लस में है. सो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिमिलर जिस तरह हम होल स्क्वायर्स का फॉर्मूला में रिड्यूस करके लिखते हैं. जैसे अगर हमारे पास 4x स्क्वायर ये टर्म है तो इसको हम रिड्यूस करके लिखते हैं 2x स्क्वायर इस तरह ब्रैकेट के बाहर. इसी तरह हमने x क्यूब 8x क्यूब है इसको हमने रिड्यूस करके लिखना है 2x क्यूब, यानी कि 8 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है. जिस तरह हमारे पास अगर 4 है तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4. तो इसी तरह 2 का क्यूब यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हम 8 आता है हमारे पास, इस तरह 2x क्यूब. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 1 का क्यूब है जो लास्ट टर्म है हमारे पास, ये यहाँ पे हमारे पास क्यूब है. 1 का अगर हम क्यूब लें या स्क्वायर लें तो 1 का आंसर 1 के इक्वल ही आएगा. दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास ये b की वैल्यू आ जाएगी a क्यूब प्लस b क्यूब एंड सेंटर में हमारे पास 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर. तो ये आपने फार्मूला याद रखना 3a स्क्वायर b यानी कि 3 फार्मूले का a स्क्वायर है यानी कि a की वैल्यू है 2x, तो यहाँ पे हमने 2x लिख दिया एंड स्क्वायर फार्मूले का एंड सिंपल b, तो यहाँ पे b की वैल्यू 1 प्लस 3ab स्क्वायर. अब a हमने सिंपल रखना है यानी कि 2x एंड b का स्क्वायर लेना है, b की वैल्यू है 1. तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया एंड देन लास्ट में हम इसको क्लोज कर देंगे 2x प्लस 1 होल क्यूब. सिंपल हमने यहाँ पे फॉर्मूला लर्न करना है इसका a प्लस बी होल क्यूब का एंड इसमें हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है एंड लास्ट पे इसको हमने क्लोज कर देना है. नेक्स्ट इज 27a क्यूब प्लस 108a स्क्वायर b प्लस 144ab स्क्वायर प्लस 64b क्यूब. तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब की वैल्यूज कौन सी हैं, 27a क्यूब यानी कि ए की वैल्यू है 27, 3 का क्यूब होता है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27. सो 3a क्यूब लास्ट वैल्यू हमारे पास क्यूब की यानी कि b की वैल्यू है 64b क्यूब एंड 64 किसका क्यूब होता है 4 का, यानी कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आएगा. सो 4b क्यूब प्लस 108a स्क्वायर b, तो यहाँ पे फॉर्मूले में 3a स्क्वायर b a यानी कि 3ab 4b प्लस 3ab स्क्वायर a 3a एंड b स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे एंड नेक्स्ट में हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे 3a प्लस 4b क्यूब. यहाँ पे अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके भी देख लें तो आंसर हमारे पास सिमिलर ही आना चाहिए यानी कि 108 a स्क्वायर भी आंसर आना चाहिए. तो यहाँ पे 4 इंटू 3 12 एंड 12 इंटू 9 बिकॉज 3 इंटू 3 9, सो 12 इंटू 9 108 एंड यहाँ पे इंटू 3 9 एंड 4 इंटू 4 16, सो 16 इंटू 9 144. सो आंसर हमारे पास सिमिलर है. दैट मीन्स हमने यहाँ पे इसके फॉर्मूले में वैल्यू करेक्ट पुट किया एंड लास्ट में हम इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज कर देंगे. नेक्स्ट वन इज x क्यूब प्लस 48x स्क्वायर y प्लस 108x y स्क्वायर प्लस 216y क्यूब. अभी हमारे पास बुक में वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है गिवन 48, बट यहाँ अगर हम यहाँ पे 48 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर ये करेक्ट नहीं है. यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू गलत दी हुई है यानी 18 आएगी वैल्यू. अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू है x क्यूब यानी कि a की वैल्यू है x क्यूब, नेक्स्ट वैल्यू क्यूब की है तो ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 216 6 का क्यूब होता है.
हमने 6y क्यूब लिख लिया। अब नेक्स्ट में यहाँ पे 3a स्क्वायर b, a की वैल्यू है हमारे पास x एंड b की वैल्यू है 6y, सो 3x स्क्वायर 6y प्लस 108xy स्क्वायर यानी कि 3a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 6y स्क्वायर फार्मूले का b स्क्वायर। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 3 108, तो ये हमारे पास वैल्यू ठीक है। बट जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 3 18, सो 18x स्क्वायर वाई हमारे पास आंसर आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है 48x स्क्वायर वाई, तो डैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास बुक में वैल्यू गलत है। एंड नेक्स्ट हम इसको फार्मूला क्लोज कर देंगे x प्लस 6y होल क्यूब। नेक्स्ट इज 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150xy स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज किया क्वेश्चन। पार्ट 3 तक हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पर थी, b की वैल्यू लास्ट पे गिवन थी, बट यहाँ पे क्यूब देखना कि क्यूब में हमारे पास किस किस वैल्यू में है। फर्स्ट में यानी कि ये a की वैल्यू है 8, 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2x क्यूब, 125 का क्यूब 5 का क्यूब होता है 125, से यहाँ पे 5y क्यूब। नेक्स्ट इज प्लस 150xy स्क्वायर यानी कि बाद में जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू है प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि बाद वाली वैल्यू के ऊपर है, तो यहाँ पे प्लस फॉर्मूले का 3a की वैल्यू है 2x एंड b की वैल्यू है 5y स्क्वायर फार्मूले का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है 3a स्क्वायर b, a की वैल्यू 2x का स्क्वायर एंड b की वैल्यू 5y। अब इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 150, तो ये हमारे पास राइट आंसर है 150xy स्क्वायर। नेक्स्ट में 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20 एंड 20 इंटू 3 60x स्क्वायर वाई। एंड यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का, जो जिस तरह साइन है हमने यहाँ पे वही पुट करना है। सो फर्स्ट 3 क्वेश्चन में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं सबके साथ प्लस का साइन था, यानी कि वो फॉर्मूला था a प्लस बी होल क्यूब प्लस का फॉर्मूला था। अब यहाँ पे माइनस भी इन्वॉल्व है, दैट मीन्स ये हमारे पास माइनस का फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब। सो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये हमारे पास बेसिकली इसका फॉर्मूला था। जब इसको सॉल्व करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दैट्स वाई हमारे पास पूरे फॉर्मूले में एक वैल्यू है यहाँ पे प्लस की 3ab स्क्वायर के साथ, विच इज़ दिस वैल्यू, इसलिए यहाँ पे हमारे पास प्लस है, बाकी सारी वैल्यूज़ में हमारे पास माइनस का साइन है। एंड लास्ट में हम इसका फॉर्मूला क्लोज कर देंगे a माइनस बी होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 इज फैक्टराइज। अगेन हमने फैक्टराइज करना है एंड दिस टाइम हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं 125a क्यूब माइनस 1, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो किया उसमें हमारे पास होल क्यूब का फॉर्मूला था, इसमें 4 वैल्यूज़ की मत, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब, क्योंकि उसका फॉर्मूला जब हम ओपन करते हैं तो उसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ आती हैं, विच इज़ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सो ये 4 वैल्यूज़ हैं एंड 4 वैल्यूज़ गिवन थी क्वेश्चन नंबर 3 में, यानी कि उसमें हमारे पास होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ होता है प्लस एंड माइनस। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं बट अगेन हमारे पास होल क्यूब है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। इस तरह एक हमारे पास होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, एक सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। सो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट यहाँ पे हमारे पास यहाँ माइनस आता है एंड प्लस 2 नहीं आता हमारे पास फॉर्मूले में, a b सिंपल, ये हमारे पास प्लस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे माइनस की बना, फर्स्ट इसको रिड्यूस करके लिखते हैं, 5 का क्यूब होता है 125, सो 5a क्यूब माइनस 1 अपना क्यूब है, सो 1 क्यूब। अब हमने इसका फॉर्मूला ओपन करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस का फॉर्मूला है, तो माइनस के फॉर्मूले में a प्लस बी की जगह पे यहाँ पे माइनस आ जाता है एंड बाकी जितने हमारे पास सेकंड ब्रैकेट में वैल्यूज है वो सब प्लस में आ जाती हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी, a की वैल्यू है 5 है, b की वैल्यू है 1, a माइनस बी इक्वल इंटू ए स्क्वायर यानी कि 5a स्क्वायर प्लस ए बी, a यानी कि 5 है, b यानी कि 1 प्लस b का स्क्वायर b 1, तो 5a माइनस 1 और इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 5 25, 25a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1। तो ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं एंड यहाँ पे क्यूब भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इज 64x क्यूब प्लस 125, 4 का क्यूब होता है 64, से यहाँ पे 4x क्यूब एंड 5 का क्यूब होता है 125, 5 क्यूब, a की वैल्यू है 4x, b की वैल्यू है 5, सो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस b, a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू इंटू ए स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर
माइनस ए की वैल्यू है 4x, बी की वैल्यू है 5 प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 5 स्क्वायर। एंड नेक्स्ट में सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 4 16, 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। नेक्स्ट इज x6 माइनस 27। अगेन टू वैल्यूज़ हैं, 6 है यानी कि ये 2 का क्यूब है, तो हम क्यूब बना सकते हैं इस वैल्यू को। किस तरह? अगर हम x2 का क्यूब करें यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 6, तो x स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि हमने क्यूब का फॉर्मूला पूरा यहाँ पे यूज़ करना है ना, दैट्स वाई हम यहाँ पे 2 अंदर रखेंगे एंड 3 बाहर रखेंगे, तो क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा। माइनस 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 27। सो 3 का क्यूब है 27। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यूज पुट करनी है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4, 3x स्क्वायर प्लस 9। नेक्स्ट इज 1000 ए क्यूब प्लस 1। 10 का क्यूब होता है 1000, सो 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1000। 10 ए क्यूब प्लस 1 अपना क्यूब है 1 क्यूब, फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। 10 का स्क्वायर होता है 100, सो 100 ए स्क्वायर माइनस 10 ए प्लस 1। नेक्स्ट इज 343 एक्स क्यूब प्लस 216। 343 हमारे पास किसका क्यूब है? 7 का। 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आता है 343। सो 7 एक्स क्यूब प्लस 216 क्यूब है 6 का, 6 क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 7x स्क्वायर इक्वल्स टू 49x स्क्वायर माइनस 7x इंटू 6 42x प्लस 6 इंटू 6 36। तो ये हमारे पास फॉर्मूला, हमने इसको ओपन कर लिया। लास्ट क्वेश्चन इज 27 माइनस 512 वाई क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27 एंड 512 क्यूब है 8 का, यानी कि 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 512 आएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला माइनस का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए की वैल्यू है, जो सेकंड टर्म है वो बी की वैल्यू है। हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते। जो ए की वैल्यू है वो ए पे ही लिखेंगे, जो बी की वैल्यू है वो बी पे लिखेंगे। 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू 8 3 इंटू 8 24y प्लस 8 इंटू 8 64y स्क्वायर। ये हमारे पास इसका लास्ट आंसर है। 3 माइनस 8y इंटू 9 प्लस 24y प्लस 64y स्क्वायर।